हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेक्शन 58 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का स्टडी करेंगे या देखेंगे। सेक्शन 58 क्या कहता है? सेक्शन 58 जो बात करता है वो बात करता है कि मॉर्गेज क्या होता है, मॉर्गेजर कौन होता है, मॉर्गेजी क्या होता है, मॉर्गेज मनी क्या होती है और मॉर्गेज डीड क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉर्गेज क्या होता है। मॉर्गेज का मतलब होता है कि कोई चीज़ गिरवी रख देना। कोई चीज़ मतलब यहाँ पे जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आपने क्या करा है, गिरवी रख दिया है। किस लिए गिरवी रख दिया कि आपने किसी से कोई पैसा उधार लिया है, कोई लोन लिया है, कोई पेमेंट है या आपने कोई पहले पेमेंट ली थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में आप अपनी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपकी लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, उसको आपने उस व्यक्ति के पास रख दिया है कि भी ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आप मुझे पैसा उधार दे दीजिए। अगर मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा तो आप ये जो मेरा पैसा है इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा के या इसको बेच के जो भी है वो पैसा आप अपना वसूल कर लेना। तो हम इसको बोलते हैं मॉर्गेज, ठीक है। अब मॉर्गेज के अंदर क्या होता है, एक होता है मॉर्गेजर और एक होता है मॉर्गेजी। मॉर्गेजर वो व्यक्ति होता है जो लोन लेता है और अपनी प्रॉपर्टी जो होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको गिरवी रख देता है। और मॉर्गेजी वो व्यक्ति होता है जो लोन देता है, ठीक है, जो पैसा देता है और उसके बदले में वो जिस व्यक्ति को वो लोन देता है उससे उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को अपने पास गिरवी रख लेता है। और एक होती है मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज मनी वो होती है जो मॉर्गेजी मॉर्गेजर को उधार पैसा देता है उसको मॉर्गेज मनी बोल देते हैं, ठीक है ना। और एक होती है मॉर्गेज डीड। अब मॉर्गेज डीड क्या होती है? मॉर्गेज डीड होती है कि हम एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसके हम सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखते हैं कि कितना लोन दिया है और प्रॉपर्टी जो है कौन सी प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको गिरवी रखा गया है और बाकी की जो भी टर्म्स और कंडीशन होती हैं वो सारी सारी उसमें लिखती जाती हैं, ठीक है। कब वो लोन के पेमेंट वापस करेगा, कैसे क्या होगा, नहीं पेमेंट की लोन वापस करेगा तो क्या क्या कंडीशन अप्लाई होंगी, जो प्रॉपर्टी है वो उसकी हो जाएगी मॉर्गेजी की, और उसमें विटनेस वगैरह के साइन करा लेते हैं और मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के भी साइन हो जाते हैं, हम उसको मॉर्गेज डीड बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं कि जब आपने कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करी तो मॉर्गेज किस किस तरह से कर सकते हैं। अब कितने टाइप की मॉर्गेज होती है हमारे यहाँ पे टोटल 6 तरह की मॉर्गेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, एक होती है सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता। पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी के दिए बिना ही जो है उसके अंदर पेमेंट लेनी जाती है, लेकिन ये कहा जाती है अगर मैं पेमेंट नहीं करूँगा तो इस प्रॉपर्टी के लिए मैं बाइंड हूँगा कि आप इस प्रॉपर्टी को बेच के पैसा अपना वसूल कर सकते हो। उसको हम बोलते हैं सिंपल मॉर्गेज। और एक होता है मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल के अंदर क्या होता है कि ये तो मॉर्गेज जो होता है वो ऑस्टेंसिबल सेल कर देता है कि जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके नाम पे ही ट्रांसफर कर देता है, कैसे कि भी अगर मैंने पेमेंट नहीं दी तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। उसको हम बोलते हैं मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल की अगर मैंने पेमेंट नहीं दी तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह से एक सेल कर दी जाती है, लेकिन उसमें कंडीशनल सेल हम उसको बोल देते हैं। जैसे कि इसके सेक्शन भी साथ साथ थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है इसके अंदर कि वेयर द मॉर्गेजर ऑस्टेंसिबल सेल द मॉर्गेज प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेजर होता है वो दिखाने में ऐसा लगता है कि उसने प्रॉपर्टी जो है वो बेच दी है। मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो होती है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी वो होती है जिस प्रॉपर्टी को गिरवी रखा जाता है, मतलब कि जो मॉर्गेज अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है उसको मॉर्गेज प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऑन कंडीशन दैट ऑन डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट द सेल शैल बिकम एब्सोल्यूट। उसमें लिखा जाता है कि इस डेट को अगर मैंने, जैसे उसने कहा मैंने आज लोन लिया है 1 जनवरी 2020 को, और अगर मैंने इसको आपको 31 मार्च 2020 तक पेमेंट नहीं की तो ये प्रॉपर्टी जो है वो आपकी हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसको हम बोलते हैं कंडीशनल सेल। द कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट बीइंग मेड द बायर सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, कि बायर प्रॉपर्टी जो है सेलर के नाम पे ट्रांसफर का। द कंडीशन दैट ऑन सच पेमेंट नॉट बीइंग मेड बायर सेल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द सेलर, ठीक है ना। और कंडीशन ये होती है कि जब पेमेंट कर दी जाएगी, मतलब कि जो मॉर्गेजर है अगर वो पेमेंट दे देगा मॉर्गेजी को, मतलब कि जो उसको एक तरह से हम सेलर बोल रहे हैं, तो जो बायर था वो उसके नाम पे प्रॉपर्टी वापस कर देगा। मतलब क्योंकि प्रॉपर्टी पहले ही उसके नाम पे हो गई होती है कंडीशनल, तो वो प्रॉपर्टी वापस जो होती है उसके नाम पे आ जाती है मॉर्गेजर के नाम पर अगर वो पेमेंट कर देता है। तो द ट्रांजेक्शन जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेल। और जो मॉर्गेजी बाई कंडीशनल सेल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी आती है यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज। यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज के अंदर ये होता है कि जो ट्रांसफरर होता है, मतलब कि जो मॉर्गेजर होता है, वो ये कहता है कि ये प्रॉपर्टी मैं तुमको दे रहा हूँ, इसका जो भी रेंट या जो भी प्रॉफिट आएगा ये सब आपने अपने पास रखना है, लेकिन मैं आपको जो मैंने लोन लिया उसके बाद ब्याज वगैरह नहीं दूंगा। जो ये मेरा प्रॉफिट है या जो भी इस पर इंटरेस्ट आ रहा है उसी को आप एज ए ब्याज मान के रख लेना और आप इसको अपने पास रख सकते हैं प्रॉपर्टी को। उसको हम बोलते हैं यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज। एक बार हम इसको देख लेते हैं।
वेयर द मॉर्गेजर डिलीवर पोजीशन और एक्सप्रेसली और बाय इम्प्लीकेशन बाइंड हिमसेल्फ टू डिलीवर पोजीशन ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी। या तो मॉर्गेजर जो प्रॉपर्टी का पोजीशन होता है वो मॉर्गेज को दे देता है, अपने आप को बाइंड कर देता है कि मैं ये पोजीशन आपको दे दूंगा। एंड अथोराइज हिम टू रिटेन सच पोजीशन अंटिल पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी एंड टू रिसीव द रेंट एंड प्रॉफिट एक्रूइंग फ्रॉम द प्रॉपर्टी। और वो कहता है कि प्रॉपर्टी आप अपने पास रखो और जो भी इसका रेंट आ रहा है, जो भी इस पर कोई और प्रॉफिट हो रहा है, मान लो कोई फील्ड आपने दे दिया, खेत दे दिया, उसके अंदर कोई फसल वगैरह होगी हुई है, तो कह रहा है इसका जो भी प्रॉफिट हो वो आप रख सकते हो, या ये रेंट पे तो उसका रेंट आप रख सकते हो एज ए इंटरेस्ट, कि मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगा, मॉर्गेजर कहता है अब इसका जो रेंट आएगा वही एज ए रख सकते हो आप, ठीक है ना। द सेम ल्यू इन इंटरेस्ट और पेमेंट ऑफ द मॉर्गेज मनी और पार्टी इन ल्यू ऑफ द इंटरेस्ट और पार्टी इन पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी। और ये कहता है कि अगर उसके बाद कुछ पैसा बचता है, मान लो कि मैंने आपसे 5 लाख रुपए लिए हैं, उसका रेंट आता है वो 50,000 आता है, मेरा जो इंटरेस्ट है वो बनता है इसके अंदर 30,000 रुपये, जो बाकी का 20,000 है, 30,000 तब इंटरेस्ट का रख लो, जो बाकी 20,000 है वो जो मेरी मॉर्गेज मनी है, जो मैंने आपसे पैसे लिए उसके अंदर वो एडजस्ट होता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो ट्रांसफर होती है उसको बोलते हैं यूसुफैक्टरी मॉर्गेज, ठीक है। अगर वो पेमेंट कर देता है तो इसमें वो प्रॉपर्टी उसको वापस दे देता है, और जो इंटरेस्ट वगैरह वो कुछ भी नहीं देता है क्योंकि वो पहले ही एडजस्ट हो गया होता है। और एक होता है इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज के अंदर क्या होता है कि वेयर द मॉर्गेजर जो होता है वो अपने आप को बाइंड कर लेता है टू रीपे द मॉर्गेज मनी ऑन ए सर्टेन डेट, की इस डेट को जो है मैं पैसा आपको वापस दे दूंगा, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट बोलते हुए 1 महीने बाद या 1 साल बाद मैं आपको पैसे दे दूंगा जो मैंने आपसे उधार लिया है। एंड ट्रांसफर द मॉर्गेज प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली टू द मॉर्गेज, और मॉर्गेज को वो पहले ही प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली ट्रांसफर कर देता है, बट उसमें एक कंडीशन लगाया था, प्रोविजन लगाया था दैट ही विल री ट्रांसफर इज टू दी मॉर्गेजर। मॉर्गेजर कहता है कि मैं तुम्हारे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूँ, और जब मैं तुम्हारे को पेमेंट दे दूंगा तुम मेरी ये जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर करी है, मतलब मॉर्गेजर के नाम पे ट्रांसफर करी है, मॉर्गेजर दोबारा वो प्रॉपर्टी री ट्रांसफर कर देगा मॉर्गेजर के नाम पर जब वो उसको पेमेंट दे देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश मॉर्गेज, ठीक है। फिर आता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। ये ज़्यादातर दिल्ली वगैरह में जो कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे बता रखा है, वहाँ चलती है। मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड के अंदर क्या होता है कि भाई मैं आपसे लोन लूंगा, ठीक है, और जो मेरे पास जो सेल डीड है जिससे मैंने लोन लिया है, अपनी सेल डीड में उसके पास जमा करा दूंगा, ठीक है ना। जिससे मैंने लोन लिया जो सेल डीड है उसके पास रख दूंगा, और एक मॉर्गेज डीड बनाएंगे उसमें सबको लिखा होगा मैंने इतना लोन लिया, ये लिया, और साथ में मैं अपनी सेल डीड जो है वो मॉर्गेजी के पास जमा करा दूंगा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। इसमें क्या लिखा है कि वे पर्सन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग टाउन, कौन कौन से टाउन में है ये, कुछ हर एक जगह पे नहीं है, कुछ टाउन्स में लिखा हुआ है, कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे और एनी अदर टाउन विच द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न। इन स्टेट में है खाली, इन टाउन्स में है कैलकाटा, मद्रास, बॉम्बे, या फिर अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने यहाँ पे भी ये वाला जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली में भी ये यूज होता है, ठीक है ना। मे बाय नोटिफिकेशन ऑफिशियल गर्ल स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ डिलीवर टू द क्रेडिटर और हिज एजेंट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ इमवेल प्रॉपर्टी। क्रेडिटर कौन होगा, जिससे आपने लोन लिया है, तो उसको वो टाइटल डीड जमा करा देगा जब वो लोन लेगा। तो हर एक स्टेट में नहीं है, पैसे तो पैसे के लिए यहाँ पे 3 स्टेट बता रखे हैं, लेकिन बाकी अगर कोई स्टेट चाहे तो वो एक नोटिफिकेशन लाके अपने यहाँ पे भी ये वाला जो ऑप्शन है उसको यूज कर सकती है, ठीक है ना। तो जब वो उसकी लोन की पेमेंट वापस कर देगा तो वो उसको जो उसकी टाइटल डीड है, जो मॉर्गेज है, मॉर्गेजर को उसकी टाइटल डीड वापस दे देगा। ऐसी एक लास्ट आता है एनोमलेस मॉर्गेज। एनोमलेस मॉर्गेज इन सबका मिक्सर होता है एक तरह से, कि मॉर्गेज विच इज नॉट ए सिंपल, ना तो सिंपल मॉर्गेज है, ना मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल है, और ना ही वो यूसुफैक्टरी मॉर्गेज है, और ना ही इंग्लिश मॉर्गेज है, और ये मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड भी नहीं है। विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इज कॉल्ड द एनोमलेस मॉर्गेज। इसको हम एनोमलेस मॉर्गेज कहते हैं, मतलब एक तरह से ना ये मिक्सर बनाते हैं इन सबका, कोई एक पर्टिकुलर इसके अंदर चीज नहीं आती, बल्कि ये मिक्सर बन जाता है इन सब चीज़ों का। तो उसको हम बोलते हैं एनोमलेस मॉर्गेज, कि उसमें क्या है, यूसुफैक्टरी मॉर्गेज आएगा, जैसे और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनोमलेस मॉर्गेज बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।